देवेश्वर नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव का एक बार फिर सोल्जर वॉइस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ करंट टॉपिक्स जो आज हिंदुस्तान में चर्चा हो रही जिनके ऊपर उनके ऊपर बात करेंगे। उनसे पहला, भारत में परिसीमन जिसे डिलिमिटेशन कहते हैं, सांसद विधायक सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव। लोकतंत्र मजबूत होगा या राजनीतिक खेल है? ये लोकतंत्र की असली ताकत संख्या में नहीं बल्कि न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व में होती है। सीटें बढ़ाना आसान है लेकिन संतुलन बनाए रखना ही असली चुनौती है। जब प्रतिनिधि असमान होता है तो लोकतंत्र का संतुलन भी डगमगाने लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की राजनीति, लोकतंत्र और भविष्य से जुड़े एक ऐसे विषय पर आने वाले वर्षों में देश की सत्ता संरचना ही बदल सकता है। विषय है परिसीमन यानी निर्वाचन क्षेत्रों की नई सीमाएं तय करना और लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव। क्या भारत जैसे 145-140 करोड़ आबादी वाले देश में सचमुच सांसद कम है? हमारे देश में क्या सीटें बढ़ाने जनता की आवाज संसद तक बेहतर पहुंचेगी या फिर ये खेल एक राजनीतिक चाल है जिससे कुछ राज्यों और कुछ दलों को फायदा मिले? आइए इस पूरे विषय को इतिहास, संविधान, राजनीति, जनसंख्या और 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण से विस्तार से समझने की कोशिश करें। परिसीमन क्या है दोस्तों? परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का पुनर्निर्धारण करना। जो ही जनसंख्या बढ़ती है, वोटर्स की संख्या बढ़ती है, तो ये करना पड़ता है, हर देश को करना। सिद्धांत बहुत सरल है, जहाँ जनसंख्या बढ़ी है वहाँ प्रतिनिधित्व भी बढ़ाना चाहिए। लोकतंत्र में आदर्श यही माना जाता है कि प्रत्येक सांसद या विधायक लगभग समान संख्या के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करे। यानी अगर एक स्टेट के अंदर 1 लाख का प्रतिनिधित्व कर रहा है एक एमएलए, तो दूसरी स्टेट में भी 1 लाख के ऊपर एक एमएलए की सीट हमें बनानी चाहिए। वो बनेगी डिलिमिटेशन से, परिसीमन। भारत में पहले भी परिसीमन हुए हैं लेकिन बाद में एक बड़ी चिंता सामने आई। कुछ राज्यों ने परिवार नियोजन में सफलता पाई जबकि कुछ राज्यों में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। अगर सीटें केवल जनसंख्या के आधार पर बांटी जाएं तो जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों की संसदीय ताकत घट सकती है। इसलिए सीटों के पुनर्वितरण पर रोक लगाई गई, जिसे आगे बढ़ाकर 2026 के बाद की पहली जनगणना तक टाल दिया गया था। आज की स्थिति क्या है? आज लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं। राज्यसभा की वर्तमान संख्या 245 है। भारत की 2025 की अनुमानित आबादी लगभग 146.39 करोड़ है दोस्तों। इस हिसाब से एक लोकसभा सांसद औसतन लगभग 27 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। सोचिए, एक सांसद पर 27 लाख लोगों का बोझ। ये संख्या किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत बड़ी है। अब तुलना कीजिए, अमेरिका में एक प्रतिनिधि लगभग 7.8 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिटेन में एक सांसद लगभग 1.6 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी भारत की लोकसभा प्रति नागरिक प्रतिनिधित्व के मामले में कई बड़े लोकतंत्रों की तुलना में बहुत अधिक दबाव है। अभी विवाद क्यों बढ़ा? हाल की रिपोर्टों के अनुसार केंद्र सरकार लोकसभा सीटों को काफी बढ़ाने की दिशा में बढ़ रही है। कुछ रिपोर्टरों में तो 815, 816, यहाँ तक कि 850 तक का आंकड़ा सामने आया। विधानसभाओं की सीटें भी बढ़ सकती है। इसी के साथ महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करने की बहस भी जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ से विवाद शुरू होता है। दक्षिण राज्यों और कुछ अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि अगर सीटों का पुनर्वितरण जनसंख्या का आधार किया गया तो उन राज्यों की हिस्सेदारी घट जाएगी जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में अच्छा काम किया। उनका आरोप है कि इससे उत्तर भारत के अधिक आबादी वाले राज्यों का वजन बढ़ेगा और संसद का राजनीतिक संतुलन भी बदल जाएगा। दूसरी ओर सरकार समर्थक पक्ष ये भी कह रहा है कि दक्षिणी राज्यों को गुमराह किया जा रहा है। सभी राज्यों की सीटें बढ़ेंगी और किसी को नुकसान नहीं होगा। सीटें बढ़ाने के पक्ष में तर्क क्या है? पहला तर्क दोस्तों, बेहतर प्रतिनिधित्व। जब एक सांसद पर 25 से 30 लाख लोग होंगे तो वह हर वर्ग तक कैसे पहुंचेगा? छोटे निर्वाचन क्षेत्र होंगे तो जनता और प्रतिनिधि के बीच दूरी घटेगी जो भी बहुत बढ़ी हुई है। दूसरा, बेहतर कानून निर्माण। अधिक सांसद और विधायक होने से संसदीय समितियों में विशेषज्ञता बढ़ सकती है। नीति विश्लेषण, विधायकों की जांच, क्षेत्रीय मुद्दों की आवाज, सब मजबूत हो सकते हैं। तीसरा, शहरी भारत की नई वास्तविकता। भारत में शहरों, महानगरों और उपनगरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इस संसदीय और विधानसभा क्षेत्र अब इतने विशाल हो चुके हैं कि उनमें प्रभावी प्रतिनिधित्व मुश्किल है। चौथा पॉइंट है भाई, महिला प्रतिनिधित्व और सामाजिक प्रतिनिधित्व। सीटें बढ़ने से महिलाओं, SC, ST और अन्य वर्गों की भी भागीदारी व्यवहारिक रूप से बढ़ना आसान हो सकता है। सीटें बढ़ने के खिलाफ तर्क क्या है? लोग क्या कह रहे हैं? पहला, जनसंख्या नीति नियंत्रण करने वालों को दंड मिलेगा। यानी कुछ स्टेट में जहाँ इफेक्टिवली पॉपुलेशन कंट्रोल की, उनको दंड मिलेगा कि उनको बढ़ेंगे नहीं। ये परिसीमन संख्या के ऊपर सीटें बढ़ाएगा। ये सबसे बड़ा नैतिक प्रश्न है। जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण किया उनकी संसदीय ताकत घटनी चाहिए? नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ये नीति सफलता के लिए सजा जैसा लगेगा। दूसरा,
संघवाद पर असर भी लोग बोल रहे हैं। यदि संसद में कुछ क्षेत्रों का वजन अत्यधिक बढ़ गया, राष्ट्रीय नीतियों पर क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है। भाषा, संस्कृति, वित्तीय हिस्सेदारी, योजनाएं, कर वितरण, सब पर असर पड़ सकता है। तीसरा, राजनीतिक का लाभ का आरोप भी लगा रहे हैं लोग। विपक्ष का कहना है कि ये केवल प्रतिनिधित्व सुधार नहीं बल्कि सत्ता का गणित बदलने की कोशिश है भाजपा द्वारा। हालांकि यह आरोप अंतिम रूप से तभी परखा जाएगा जब विधेयक और उसका फॉर्मूला स्पष्ट होगा। चौथा, संख्या बढ़ेगी, गुणवत्ता नहीं, लोगों का मानना है। अगर सांसदों की संख्या बढ़ भी जाए लेकिन संसदीय कामकाज, समिति प्रणाली, रिसर्च, रिपोर्ट, अनुशासन और विधायी क्षमता नहीं बढ़ी तो सिर्फ कुर्सियां बढ़ेंगी दोस्तों, लोकतंत्र नहीं। क्या भारत में दोनों सदनों में प्रतिनिधि कम है? इसका उत्तर थोड़ा सावधानी से देना होगा हमें भाई। लोकसभा के संदर्भ में हाँ, भारत में प्रति नागरिक प्रतिनिधित्व बहुत कमजोर है। एक सांसद पर बहुत बड़ी आबादी है। राज्यसभा के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो सीधी जनसंख्या आधारित संस्था नहीं है, ये संघीय ढांचे का सदन है। राज्यों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्यसभा में केवल ज्यादा जनसंख्या बराबर है ज्यादा सीट वाली सोच पूरी तरह लागू नहीं होती, ये सिर्फ लोकसभा में होती। इस सदन का संतुलन राजनीतिक से अधिक संघीय है। 2047 तक क्या होना चाहिए भारत के अंदर? अगर भारत 2047 तक विकसित भारत बनना चाहता है तो परिसीमन केवल जनसंख्या गणित का विषय नहीं रह सकता। इसके लिए 5 सिद्धांत जरूरी है दोस्तों। पहला, ताजा विश्वसनीय जनगणना जो भी शुरू हो गई है देश के अंदर। 2, किसी भी राज्य को राजनीतिक रूप से दंडित महसूस न होने देना। तीसरा, ये छोटे राज्यों, पूर्वोत्तर और जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों के लिए सुरक्षा हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। चौथे नंबर पर आता है सीटें बढ़ाने के साथ संसदीय सुधार। और 5वां लेकिन आखिरी, महिलाओं और वंचित वर्गों का वास्तविक प्रतिनिधित्व। दोस्तों, मेरी दृष्टि में 2047 के भारत को केवल बड़ी संसद नहीं बल्कि बेहतर संसद चाहिए। केवल ज्यादा विधायक नहीं बल्कि ज्यादा सक्षम विधायक चाहिए। केवल नई सीमाएं नहीं बल्कि नया लोकतांत्रिक संतुलन चाहिए। तो निष्कर्ष क्या है? भारत जैसे विशाल देश में लोकसभा सीटें बढ़ाने का तर्क मजबूत है। प्रतिनिधित्व के लिहाज से भारत में प्रति सांसद आबादी बहुत अधिक है, इसलिए सिद्धांत सीटें बढ़ाना गलत नहीं है बल्कि आवश्यक भी हो सकता है। लेकिन यदि यह प्रक्रिया बिना व्यापक सहमति, बिना न्यायपूर्ण फॉर्मूले, बिना ताजा जनगणना और बिना संघीय संतुलन के लागू की गई तो ये राष्ट्रीय एकता के बजाय क्षेत्रीय असंतोष बढ़ा सकती। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि सीटें बढ़े या नहीं, असली सवाल ये है कि वे कैसे बढ़े, न्याय के साथ, सहमति के साथ या केवल संख्या और सत्ता के साथ। भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा दोस्तों जब परिसीमन का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि हर नागरिक की आवाज को अधिक प्रभावी बनाना हो। सिर्फ अधिक सांसद नहीं बल्कि अधिक सक्षम और जवाबदेह सांसद ही लोकतंत्र को मजबूत बना सकते। परिसीमन का फैसला अगर संतुलित न हो तो ये सुधार नहीं, विवाद बन जाता है। भारत का भविष्य बड़ी संसद में नहीं बल्कि न्यायपूर्ण और समावेशी संसद में छिपा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। ये जो स्टेप है भाजपा का, मैं इसका समर्थन करता हूँ क्योंकि हमारे एमपीज के ऊपर बहुत भारी वजन है। कई बार तो एमपीज को उनके वोटर देख भी नहीं पाते, पूरा एरिया कवर नहीं पाते इलेक्शन के दौरान भी, अगले 5 सालों में भी। इसलिए छोटी लोकसभा होगी तो हर संसद के कंट्रोल में रहेगी, हर वोटर की, हर व्यक्ति की आवाज वो संसद में पहुंचाने में कामयाब होंगे। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।